My dear students of 7th class, welcome back to my classroom. Students, today we have a topic and the topic is 1.2 Warm Up with Tara and Friends. Students, open your textbook and see at page number 3. There you can see Tara and her friends are talking to each other. They are delivering their expressions to each other. क्या कह रहे हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे. तो फर्स्ट वी हैव टू सी ताराज एक्सप्रेशन. तारा क्या कहती है उसका एक्सप्रेशन देखते हैं. तारा ने कहा, हाय बिट्टू, हाय पैडी, हाय कोको, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट स्टार्टिंग स्टडीज़ अगेन. उसने कहा कि शी इज़ सो एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. क्यों एक्साइटेड है? क्योंकि दोबारा से स्टडीज़ शुरू हो रही हैं, मतलब दोबारा से स्कूल खुल रहे हैं, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. ये सुनकर जो है वो बिट्टू का रिप्लाई आता है. बिट्टू कहता है कि ओ नो, हॉलीडेज़ आर ओवर. बिट्टू ने कहा कि अरे नहीं नहीं यार, छुट्टियां ख़त्म हो गई. यानी छुट्टियों के ख़त्म होने पर बिट्टू जो है वो कुछ खुश दिखाई नहीं दे रहा है, वो ज़रा नाराज़ दिख रहा है. अब देखते हैं कुकू के एक्सप्रेशंस क्या है. कुकू कहती है कि मोर प्ले ऑन द स्कूल ग्राउंड. कुकू स्कूल तो जाना चाह रही है, लेकिन उसका जाने का मकसद ये है कि जब वो स्कूल जाएगी तो उसको स्कूल प्ले ग्राउंड पर ज़्यादा खेलने को मिलेगा. उसी तरीके से हम देखते हैं कि पैडी ने कहा, हाय तारा, आई एम एक्साइटेड टू. मैं भी तुम्हारी तरह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. आई सी माई फ्रेंड्स. किस लिए एक्साइटेड हूँ? क्योंकि मैं अब अपने दोस्तों से मिलूँगा. उसके बाद हम देखते हैं टोटो का क्या एक्सप्रेशन है. टोटो कहता है, आई एम सैड विदाउट पैडी. टोटो ने कहा कि मैं पैडी के बगैर सैड हो जाऊँगा, उदास हो जाऊँगा. अब ये टोटो और पैडी का क्या कनेक्शन है? टोटो इज़ अ डॉग ऑफ पैडी. टोटो जो है वो पैडी का डॉग है. अब दोनों एक साथ खेलते हैं. अगर पैडी स्कूल चला जाएगा तो ऑब्वियसली टोटो विल बी अलोन देयर, वो अकेला पड़ जाएगा. इसलिए वो इस बात को सोचकर ही उदास हो रहा है. उसके बाद में हम देखते हैं मिया का क्या एक्सप्रेशन है. मिया जो कि कैट है, वो कहती है कि वी आर लकी वी डोंट हैव स्कूल. उसने कहा कि हम तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे तो स्कूल ही नहीं होते. वाकई में अब जानवरों के स्कूल कहाँ से लाएंगे, वो तो स्कूल जा नहीं सकते इंसानों की. उसके बाद में मीठू का एक्सप्रेशन आता है. मीठू कहता है कि मिया यू विल नेवर लर्न. मीठू कहता है कि मिया तुम तो कभी कुछ सीख भी नहीं सकते. ओके, नाउ वी हैव सीन दीज एक्सप्रेशंस एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन इज गेम 1. नाउ वी विल सी गेम 1. द टाइटल ऑफ दिस गेम 1 इज 1 2 3. इसका टाइटल है 1 2 3. तो हम देखते हैं इसकी अलग अलग स्टेप्स को, कि इनकी अलग अलग स्टेप्स के अंदर में हमको क्या करने को कहा जा रहा है और क्या होने वाला है. तो चलिए देखते हैं. स्टेप नंबर 1 है लेटर्स. ये जो पहला स्टेप है वो लेटर्स से रिलेट करता है. अल्फाबेट्स, लेटर्स. तो आपको करना क्या है, फॉर्म पेयर्स. आपको जोड़ियां बना लेनी है. वन पर्सन सेज द अल्फाबेट फ्रॉम ए टू जेड. एक पर्सन जो है उसमें से, उस पेयर में से एक शख्स जो है, एक पर्सन जो है वो अल्फाबेट पढ़ेगा अपने माइंड में, है ना, इन हिज माइंड टिल द अदर पर्सन स्टॉप्स हिम. एक पर्सन जो रहेगा वो ए से लेकर जेड तक के लेटर्स को, यानी अल्फाबेट को पढ़ना शुरू करेगा. ए बी सी डी ई एफ जी अप टू जेड. ठीक है. अब वो पढ़ता रहेगा. साइमल्टेनियसली जो दूसरा पर्सन होगा वो उसको रोक देगा, स्टॉप्स हिम. उसको रोक देगा कि स्टॉप. तो ये जो मन में पढ़ने वाला, जो माइंड में पढ़ने वाला बंदा है, वो रुक जाएगा. और जब वो रुक जाएगा तो उससे पूछेगा कि बताओ तुम किस लेटर पे रुके हो. तो वो बताएगा कि भाई मैं फला लेटर पे रुका हूँ. अगर वो लेटर एच हुआ तो, ये कोई भी लेटर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये एच ही हो. वो पी पे रोक सकता है, डी पे रोक सकता है, जेड पे रोक सकता है, वाई पे रोक सकता है, किसी भी लेटर पे रोक सकता है. ठीक है. तो मान लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है कि सपोज द लेटर इज एच. मान लेते हैं कि उसको दूसरे पर्सन ने एच पर रुकवा दिया. यानी जैसे उसने स्टॉप कहा तो ये जो पहला वाला पढ़ने वाला शख्स है वो जैसे ही एच पर आया होगा उसने उसको रोक दिया. तो मान लीजिए कि वो पहला पर्सन जो है वो एच पर रुक गया है. ठीक है. स्टेप 2 देखते हैं, वर्ड्स. अब पहले हमने लेटर्स के बारे में स्टेप 1 देखा, अब हम स्टेप 2 वर्ड्स के लिए देखते हैं. वर्ड्स में बोथ पार्टनर्स राइट 3 वर्ड्स ईच बिगिनिंग
with the letter H। अब वो दोनों भी पार्टनर जो है, वो जो लेटर H जो सामने आ गया है, उस लेटर H से तीन तीन वर्ड्स बनाएंगे। ये ऐसे वर्ड्स बनाएंगे जो जिनका बिगिनिंग H से होगा, जो H से ही स्टार्ट होते होंगे। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है कि सपोज जो पहला वाला पर्सन है वो A है और दूसरा वाला पर्सन जो है वो B है। A एंड B आर बोथ द पर्सन्स, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैम। अब A क्या करेगा? A ने जो है वो H पर रुक गए थे चूंकि, तो A जो है वो H से तीन वर्ड्स बनाएगा या H से बनने वाले तीन वर्ड्स वो कहेगा या लिखेगा। उसी तरीके से B जो पर्सन है वो भी सेम ऐसा ही करेगा। तो A पर्सन जो है, जो पहला वाला पर्सन है, पर्सन A, उसने तीन वर्ड्स बनाए। पहला वर्ड बनाया हैन, दूसरा वर्ड बनाया हॉर्स, तीसरा वर्ड बनाया हाउस। आपको पता है इसकी मीनिंग क्या है? हैन यानी मुर्गी और हॉर्स घोड़ा, हाउस यानी घर। उसी तरीके से जो बी पर्सन है उसने भी एच लेटर से तीन वर्ड्स बनाए। पहला वर्ड है हॉट, दूसरा है हॉल, तीसरा है हैट। हॉट यानी गर्म, हॉल के मीनिंग तो आप पता ही है आपको, एक बड़ा सा कमरा, एंड हैट, हैट यानी सर में लगाने वाली टोपी। ठीक स्टूडेंट्स, अब आते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 क्या कहता है? स्टेप 3 रिलेट करता है फ्रेजेस को। इसके पहले हमने लेटर्स देखी, उसके बाद में हम आए वर्ड्स पर, एंड नाउ दिस इज द टर्न ऑफ फ्रेजेस। अब यहां पर हमको फ्रेजेस डेवलप करने हैं, फ्रेजेस बनाने हैं, लेकिन कैसे बनाने हैं? एक्सचेंज द वर्ड्स। अब आपको क्या करना है? ए के वर्ड्स और बी के वर्ड्स को एक्सचेंज कर देना है। यानी ए के पास में जो वर्ड्स थे वो अपने वर्ड्स बी को दे देगा और बी के पास में जो वर्ड्स थे वो अपने वर्ड्स ए को दे देगा। वर्ड्स एक्सचेंज करने के बाद हमको उन वर्ड्स से फ्रेजेस डेवलप करने हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ आपको डेवलप करके दिए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बी के पास जो है वो ए के वर्ड्स हैं। जैसे यहाँ पर हैन वर्ड था तो ये ए का वर्ड था, इस ए ने ये वर्ड जो है बी को दे दिया है। तो बी ने उससे फ्रेज बनाया आ फैट हैन, एक मोटी यानी फरबा मुर्गी। ठीक है, उसके बाद में है हाउस से बनाया माई हाउस और हॉर्स से बनाया स्ट्रॉन्ग हॉर्स यानी मजबूत ताकतवर घोड़ा। उसी तरीके से ए के पास में जो वर्ड्स हैं वो बी के वर्ड्स हैं। तो ए ने जो है बी से गेन होने वाले वर्ड्स से फ्रेजेस बनाए हैं। हॉट वाटर यानी गर्म पानी, अ बिग हॉल एक बड़ा कमरा, अ रेड हैट एक लाल टोपी। इस तरीके से हम और भी वर्ड्स लेकर आपस में पेयर्स बनाकर इस एक्टिविटी को बहुत ही ब्यूटीफुली कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने भाई बहनों के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ में मिलकर भी इस एक्टिविटी को बखूबी प्ले कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट गेम। ठीक है स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ऑन द ब्लैक बोर्ड दैट दिस इज गेम नंबर 2। बी क्विक, जल्दी कीजिए, उस काम को जल्दी कर लेना है। अब वो क्या एक्टिविटी है जिसको जल्दी से करना है? फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 5, 5 लोगों का ग्रुप जो है वो आपको बनाना है। चूज वन ऑफ द फॉलोइंग टेबल, आपको एक टेबल मैंने यहाँ पे बना के दिया है और भी जो है वो 3 टेबल्स जो हैं वो आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो उन टेबल्स में से आपको कोई भी एक टेबल चूज करना है। एट अ टाइम ईच वन इन द ग्रुप रीड्स अलाउड द वर्ड फ्रॉम द टेबल एज फास्ट एज पॉसिबल। अब आपके ग्रुप में से हर एक बच्चा जो है इस एक टेबल को बारी बारी से पढ़ेगा और जितना तेज हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है, लाउड रीडिंग के साथ, मतलब जितना जल्दी वो पढ़ सके, लेकिन बुलंद आवाज में, तेज आवाज में पढ़ना है। तो कितनी देर में उसको पढ़ना चाहिए? देयर इज अ टाइम लिमिट गिवन। हु कैन रीड ऑल द वर्ड्स इन वन टेबल विद इन 15 सेकेंड्स। देखते हैं कि कौन बच्चा हर एक टेबल में से जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको 15 सेकेंड्स के अंदर पढ़ लेता है, पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। अगर वो पढ़ लेता है तो ही विल बी द विनर, वो जीत जाएगा। जैसे एक टेबल मैंने आपको यहां दिया है, इसमें के वर्ड्स मैं आपको पढ़ देता हूं। द, अ, इट, ही, दिस, बी, इन, फॉर, एज, बट, टू, दैट, नॉट, यू, हिज, ऑफ, हैव, ऑन, डू, बाय, एंड, आई, विथ, एट, फ्रॉम।
तो ये सारे के सारे वर्ड्स को जो है वो आपको बहुत ही स्पीडी होकर पढ़ना है, बहुत तेज़ी से पढ़ना है विद इन 15 सेकेंड्स। अगर आप उसको 15 सेकेंड्स में इन तमाम वर्ड्स को पढ़ पाते हैं तो आप जो है वो जीत जाएंगे, यू विल बी द विनर देन। ओके, अब हम देखते हैं इसके बाद वाला गेम। Students, now we have game 3. And what is game 3? There is no space to write down the question there. That's why I am going to read this question from your textbook. Okay, you have to watch it carefully. Fill in the above table within 2 minutes. ये जो टेबल आप देख रहे हैं, इस टेबल को आपको 2 मिनट्स के अंदर में यानी 2 मिनट में भर लेना है, मुकम्मल कर लेना है। वर्ड्स ऑफ एटलीस्ट 3 लेटर्स ईच, उसमें जो एक एक बॉक्स बने हुए हैं, एक एक छोटे छोटे जो बॉक्स बने हुए हैं, इन एक एक बॉक्स को जो है आपको एटलीस्ट 3 लेटर वर्ड से फिलअप करना है। यानी आपका जो वर्ड होगा, जो भी वर्ड्स आप उसमें लिखेंगे तो कम से कम मिनिममली जो है उसका लेंथ जो होगा वो सिर्फ 3 लेटर का होगा, उससे छोटा वर्ड नहीं चलेगा। आप उससे बड़े वर्ड्स ले सकते हैं, ठीक है। अगली कंडीशन देखते हैं, वर्ड्स एंडिंग विथ प्लूरल। अगर कोई वर्ड्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्लूरल्स हैं किसी दूसरे वर्ड्स के, जिसमें एस और ई एस होता है लास्ट में, या फिर आईएनजी एंडिंग वाले वर्ड, ऐसे वर्ड जिसमें लास्ट में आईएनजी लगा होता है, या जिसमें लास्ट में ईडी लगा होता है, या जिसमें लास्ट में ईएन लगा होता है, ये सारी की सारी जो कैटेगरी मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, ये आर नॉट अलाउड, वो उसमें नहीं चलेंगे। यूज द फॉलोइंग चार्ट टू कैलकुलेट द स्कोर। और ये जो बाजू में जो आपको चार्ट दिख रहा है, इसके नंबर्स के थ्रू आपको अपना स्कोर पता करना है। एक मैंने आपके लिए यहाँ पर पहले से कर दिया है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं वर्ड्स। तो मैंने यहाँ पर एक बॉक्स में, इस बॉक्स में ये वर्ड्स को जो है फिलअप किया है, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने हर वर्ड में आने वाले जो लेटर्स हैं उनके नंबर्स भी यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे कि इंग्लिश, स्टैंड, बैट, इनवाइट, कंप्यूटर, पेंसिल, टेक्स्ट बुक, एलिफेंट, बिगिनिंग, सॉल्यूशन, केज, होप, इंटेलिजेंट, प्रॉब्लम, शोल्डर, साइज, नॉलेज, मेमोरी, एरोप्लेन, कैबिन, enthusiasm, necessary, word, pen, house, cat, square, palm, story, acknowledgement, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें कुछ 3 लेटर वर्ड्स भी हैं, कुछ जो है वो 4 लेटर वर्ड्स हैं, कुछ 5 लेटर वर्ड्स हैं, इवन के कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो मोर देन 8 लेटर्स हैं। जैसे आप देखते हैं कि 9 लेटर वाला वर्ड है, ठीक है। उसके साथ साथ एक्नॉलेजमेंट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, दिस इज 15 लेटर वर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग वर्ड्स जो हैं वो आपको यहाँ पर लिख कर दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपकी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने स्कोर बोर्ड की तरफ में, ठीक। तो स्कोर बोर्ड कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि नंबर ऑफ लेटर्स इन ईच वर्ड, आप जो भी वर्ड्स लिख रहे हैं उन वर्ड्स में कितने लेटर्स हैं, ठीक है। जैसे कि भाई 3 लेटर वर्ड भी हो सकता है, जो आपने वर्ड लिखा उसमें 3 लेटर्स भी हो सकते हैं, उसमें 4 लेटर्स भी हो सकते हैं, 5 6 7 8 एंड मोर देन 8 और उससे ज्यादा भी, ठीक है। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? मार्क्स यू गेट फॉर सच वर्ड, अगर 3 लेटर वर्ड आपने लिखा है तो उस पर आपको कोई मार्क्स नहीं है, यानी 0, ठीक है। उसके बाद में अगर आप 4 लेटर्स वर्ड लिखते हैं तो एक वर्ड पे आपको 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। उस तरीके से 5 लेटर्स वर्ड अगर आप लिखते हैं तो उस पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 6 लेटर वर्ड्स लिखते हैं तो 3 मार्क्स मिलेंगे। 7 लेटर वर्ड्स लिखते हैं तो 4 मार्क्स मिलेंगे। एंड 8 लेटर वर्ड्स लिखते हैं तो 5 मार्क्स मिलेंगे। और 8 से ज्यादा भी अगर आप लेटर वाले वर्ड लिखते हैं तो भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि इस स्कोर बोर्ड को, तो इस स्कोर बोर्ड में मैंने यहाँ पर जितने भी वर्ड्स लिखे हैं उन वर्ड्स में जो लेटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग काउंट करके मैंने उनके नंबर्स लिख दिए हैं कि कितने कितने वर्ड्स मैंने कौन से मैंने कितने लेटर वाले वर्ड्स कितने वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 लेटर वर्ड्स जो थे मेरे पास में यहाँ बॉक्स में, तो वो 3 यानी 3 वर्ड्स मैंने ऐसे लिखे थे सिर्फ जो 3 लेटर वाले थे, ठीक है।
उस तरीके से हम देखते हैं कि 4 लेटर वर्ड जो है, 4 लेटर वर्ड जो है उसके लिए एक वर्ड के लिए 1 मार्क है। मैंने ऐसे जो है वो 5 वर्ड्स लिखे हैं जिन वर्ड्स में 4 लेटर्स हैं, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 5 लेटर वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनमें 5 लेटर्स थे, तो ऐसे वर्ड्स पे एक वर्ड पे आपको 2 मार्क्स है, ठीक है। तो मैंने ऐसे जो है वो 4 वर्ड्स लिखे हैं, तो इसलिए 4 2 जा 8 मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से 6 लेटर वर्ड्स जो है मैंने 4 लिखे थे, तो उसके 12 मार्क्स मैं अचीव करूंगा। और 7 लेटर वर्ड्स जो है वो मैंने 2 लिखे थे, तो मुझे वहां पर 8 मार्क्स मिलेंगे। और 5 लेटर वर्ड्स 8 लेटर वर्ड्स और मोर देन 8 लेटर वर्ड्स जो है मैंने वो 12 लिखे थे, ठीक है। तो 12 वर्ड्स थे और हर एक वर्ड पे मुझे 5 मार्क्स मिलने वाले थे, तो इस तरीके से मेरा स्कोर यहाँ पर हुआ 60। अब टोटल स्कोर जो है वो मैं काउंट करता हूँ, 5 + 8 + 12 + 8 + 60, इट काउंट्स 93। तो इस तरीके से आपको जो है ये गेम प्ले करना है। आपको इस तरीके से अलग अलग बॉक्सेस बनाने हैं और फिर रैंडमली आपको वर्ड्स जो है लिखने हैं, फिर काउंट करना है कि आपने जो वर्ड्स लिखे हैं वो कितने कितने लेटर्स वाले वर्ड्स हैं। और इस बात का ध्यान रखना है आपको, यू हैव टू बी केयरफुल दैट नो वर्ड मस्ट बी लेस देन 3 लेटर्स। 3 लेटर्स से कम वाला वर्ड तो बिल्कुल चलेगा नहीं, ठीक है। हाँ, आप एटलीस्ट 3 लेटर वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको उस पर कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट गेम की तरफ में। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ऑन द ब्लैक बोर्ड दैट दिस इज गेम 4 एंड there is no space to write down the question there. That's why I'm reading the question from your textbook. Now let's see on page number 6. The title of this game is Scenes Out of the Hat. Write the following titles of different scenes on slips of paper. Fold the slips and put them in an upturned hat. From pairs, draw lots. Each pair should enact the scene written on their slip. Each speaker should get a chance to speak at least 2 or 3 times. ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही टाइटल्स जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, आस्किंग अ फ्रेंड फॉर हिज पोस्टल एड्रेस, asking a friend for his telephone number, inviting a friend to your birthday party, ऐसे बहुत सारे टाइटल्स आपको सेलेक्ट करने हैं और उन टाइटल्स को आपको जो है एक पेपर स्लिप में लिखना है और फिर उस पेपर स्लिप को फोल्ड करके एक अपटर्न्ड हेड के स्लिप्स डाल लेनी है। आप चाहे तो उसको शफल कर सकते हैं। शफल करने के बाद में जो है उसमें से आपको जो है वो चिट्ठियाँ निकालनी है, लॉट्स निकालने हैं। लेकिन वो जो लॉट्स आप निकालेंगे तो पेयर्स में निकालेंगे, 2-2 बच्चों के आप पेयर बनाएंगे और हर पेयर एक जो है वो स्लिप निकालेगा। उस स्लिप के अंदर में उसको जो भी टाइटल आ जाएगा उस टाइटल पर वो पेयर जो है वो दोनों बच्चे जो है उस पर एक्टिंग करेंगे या उसको प्ले करेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, पहला वाला टाइटल हमारा ये है, आस्किंग अ फ्रेंड फॉर हिज पोस्टल एड्रेस। किसी दोस्त को जो है उसके पोस्टल एड्रेस के बारे में पूछना या उससे हासिल करने की कोशिश करना। तो इसमें 2 लड़के हैं, एक ए है एक बी है, हमने ऐसे उसको नाम दे दिया है। तो ए कहता है, हे इट्स सो लॉन्ग टू सी यू अगेन। वो बोलता है कि अरे तुम्हें देखे हुए तो बहुत दिन हो गए। इसका मतलब ये है कि वो पहले कभी मिले होंगे लेकिन अभी जो है वो कई दिनों से नहीं मिले। तो बी बोलता है, यस वी हैव चेंज्ड आवर रेजिडेंस। उसने बोला कि हाँ तुम्हारी बात सही है, मैं बहुत दिनों से यहाँ दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमने अपना पता बदल लिया है, यानी हम किसी और महल्ले में किसी और मकाम पर शिफ्ट हो गए हैं। तो ए जो है उसमें बोलता है, ओ रियली देन गिव मी योर न्यू पोस्टल एड्रेस। तो बोलता है कि अरे ऐसी बात है क्या, तो ठीक है तुम एक काम करो अपना पोस्टल एड्रेस मुझे दे दो। तो बी कहता है यस श्योर। वो बोलता है कि ठीक है मैं आपको दे देता हूँ। उसी तरीके से टॉकिंग टू अ फ्रेंड इन ओनली एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन का मतलब जो आप कई दफ़ा जो है आप ऐसे सेंटेंसेस देखते होंगे जिसके अंदर में इस तरीके का साइन आता है। मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बता देता हूँ, ऐसा सेंटेंस के लास्ट में ऐसा साइन आता है, दिस इज द साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। ये साइन उस वक्त लगता है जब हम किसी सेंटेंस में हैरत का इजहार कर रहे होते हैं, एक्सक्लेम कर रहे होते हैं। तो
आपको जो है वो टॉकिंग जो करनी है, आपको जो एक्ट को जो प्ले करना है, तो वो आपको एक्सक्लेमेशन में करना है, यानी हैरत में आपको जो जुमले कहने हैं। पहला है हाउ नाइस टू वॉक अराउंड द गार्डन। ए बोलता है कि अरे ये कितनी अच्छी बात है कि गार्डन के अतराफ हम जो टहल रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं। तो बी बोलता है यस, फिर देखो हैरत का इजहार हुआ, द फ्रेश एयर विथ फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स। उसने बोला कि यस, ये तो बिल्कुल सही बात कहा आपने, और कितनी ताज़ी हवा है फूलों की खुशबुओं के साथ। ठीक है, उसके बाद में हम जो है ये वाला टाइटल देखते हैं, आस्किंग अ फ्रेंड फॉर हिज टेलीफोन नंबर। आप अपने दोस्त से जो है वो उसके टेलीफोन नंबर के बारे में डिमांड कर रहे हैं या पूछ रहे हैं, उससे मांग रहे हैं। तो पहले बोलता है हे डू यू हैव अ टेलीफोन एट योर होम, क्या तुम्हारे घर पे टेलीफोन है? तो अभी बोलता है यस आई हैव, हाँ मेरे घर पे है। तो ए कहता है कि देन प्लीज़ गिव मी योर नंबर। तो बोलता है कि प्लीज़ मेहरबानी करके मुझे अपना नंबर दो, हो सकता है उससे बात करनी है या इंटरेक्शन करना है, जो भी हो। उसके बाद में है इनवाइटिंग अ फ्रेंड टू योर बर्थडे पार्टी। एक टाइटल स्लिप में से निकला कि आपको जो है अपने दोस्त को उसकी अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना है। तो आप कैसे करेंगे? ए कहता है माई बर्थडे इज़ कमिंग ऑन ट्यूसडे नेक्स्ट वीक। तो ए ने कहा कि मेरा बर्थडे ट्यूसडे को है अगले हफ्ते में, अगले हफ्ते जो ट्यूसडे आने वाला है उस डे को मेरा बर्थडे है। तो बी कहता है आर यू प्लानिंग फॉर अ बर्थडे पार्टी, क्या तुम किसी बर्थडे पार्टी वगैरह के बारे में प्लान तो नहीं कर रहे हो? तो ए बोलता है कि यस, हाँ मैं कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू इन्वाइट यू ऑन द ओकेजन। वो बोलता है कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल कर रहा हूँ और मैं तुम्हें भी उस मौके पर इन्वाइट करना चाहता हूँ। तो बी तो बड़ा खुश हो गया, उसने बोला ओके आई विल बी देयर, ठीक है बिल्कुल मैं तो वहाँ मिलूँगा, मैं वहीं आ जाऊँगा। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट पार्ट आपका इस चैप्टर का बचा हुआ है उसमें अभी जो नेक्स्ट जो गेम्स हैं तो वो ग्रामर बेस्ड हैं। तो उनको पढ़ने से पहले या उनको खेलने से पहले हम जो है उनके कंटेंट से रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन होंगी पहले वो गेन करेंगे और उसके बाद में फिर उन गेम्स को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है।